अभी जो हमारा दौर चल रहा है तो इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम TY BCom का कॉस्टिंग पेपर 3 थर्ड नंबर का जो पेपर है आपका, तो उसका अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि कॉस्टिंग जो 2 है इससे ज़्यादा मार्क्स आपको कॉस्टिंग 3 में मिल सकता है। इसका 50% पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन आपको एग्ज़ाम के लिए रहेगा और 50 मार्क्स के लिए मतलब 50% आपको थ्योरेटिकल रहेगा। तो आपको थ्योरी और प्लस ये प्रैक्टिकल जो भी है आपको दोनों देखने हैं, दोनों को अच्छे से रीड करना है, पढ़ाई करना है और मार्क्स इसमें बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। बट अगर उसमें अच्छे से आपने अगर लर्न किया तो देखिए अभी इसमें भी आपको जो TY का जो कॉस्टिंग का पेपर 3 है इसमें आपके टर्म 1 और टर्म 2 दिया गया है। अभी टर्म 1 में क्या है मतलब कौन से टॉपिक आते हैं और टर्म 2 में कौन से टॉपिक आते हैं तो ये भी देखेंगे। तो टर्म 1 जो है आपका तो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसका टोटल जो है वो होता है अपना मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का हमको मीनिंग देखना है, कंसेप्ट देखना है इसमें। तो इसमें हमने जो क्लासिफिकेशंस देखे थे कॉस्टिंग के, ठीक है, जो SY BCom में, तो इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हमने देखा था। तो फिक्स कॉस्ट इसमें भी आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से डीप में पढ़ना है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, PV रेशो मतलब क्या होता है, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है आपका। उसके बाद BP ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको नो प्रॉफिट और नो लॉस मतलब एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस जो सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद है नेक्स्ट कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब वही पोर्शन होता है जो आपको मार्जिन देने वाला है, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे पढ़ना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अभी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो होता है ना उसका एनालिसिस भी आप यहाँ पे करेंगे जो हमको अलग अलग डिसीजंस के लिए यूज़फुल होता है। क्या होता है, अलग अलग डिसीजंस के लिए आपको वो यूज़फुल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। अभी आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हो वो वहाँ पे दिया जाएगा, मतलब आपको पढ़ा जाएगा। मेक अ बाय अ डिसीजन मतलब आप खुद बनाओ नहीं तो बाय करो, ऐसा कोई डिसीजन अगर है तो अगर मशीनरी परचेस करना है आपको तो आप मशीनरी परचेस करना है या फिर किसी को हम गुड्स बनाने के लिए मतलब जॉब वर्क दे सकते हैं, कौन सा परवड़ने वाला है हमको, तो ये हम देखने वाला है कि वो डिसीजंस कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो डिसीजंस होते हैं तो वो डिसीजंस आपको कैसे लेनी है मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक होता है बजटरी कंट्रोल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। आपको बजट आपने सुना होगा। अभी जो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वो एवरी ईयर 28 फरवरी को क्या करते हैं कि वो बजट प्रेजेंट करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। करते हैं या फिर नहीं करते वो बात अलग है, बट वो बजट जो है वो पहले प्रेजेंट किया जाता है। बजट आपको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब भी अब देखिए सिंपल है कि अगर आप कुछ खर्चा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले बजट करना पड़ता है। इवन आप घर में भी अगर करते हो, घर में अगर जो कुछ खर्चा करते हो तो उसके लिए आप पहले क्या करते हो, बजट करते हो। अभी बजट करते हो मतलब क्या कि आपको पता होता है कि ये महीने में मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है। अगर आपका पेमेंट है 10,000 रुपीज़ तो आपको पैसा कितना मिलने वाला है, 10,000 रुपीज़ मिलने वाला है। तो ये 10,000 रुपीज़ जो है तो 10,000 में ही आपको घर चलाना है। तो आप सोचते हो कि यार मतलब जो घर में अगर हम किराना मटेरियल लेके आएंगे, खाने पीने का सामान लेके आएंगे तो उसके लिए कितना खर्चा करना है, ठीक है। हमको फीस देना है, किसी का पैसा देना है तो उसके लिए हमको कितना खर्चा करना है। तो आप इसका भी क्या करते हो, बजट करते हो। दैट्स मीन्स ये। तो अभी बजट में हम क्या क्या देखने वाले, देखिए बजट में आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग एंड बजट जो होता है
तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है और बजट कंट्रोल कैसे होता है, बजट कंट्रोल जो होता है तो वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद उसके बजटरी कंट्रोल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो हम देखेंगे इसमें। फिर प्रोसीजर ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल का प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल जो है ये एसेंशियल क्यों होता है बिजनेस में, तो ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके लिमिटेशंस होते हैं ये बजटरी कंट्रोल में। और टाइप ऑफ द बजट, और बजट के कितने टाइप होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं, तो ये भी हम ये प्रैक्टिकली मार्जिनल कॉस्टिंग ये भी आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है। और ये बजटरी कंट्रोल भी आपका ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आएगा इस पे। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यानी इंटरफर्म कंपैरिजन। ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब जैसे सेम इंडस्ट्री अगर रहेगा कोई, मतलब एक्स पर्सन की भी सेम इंडस्ट्री है और वाई पर्सन की भी सेम इंडस्ट्री है, तो ये दोनों क्या करेंगे कि जो कॉस्टिंग मेथड वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो सेम होती है उन दोनों की। मतलब ये दोनों प्रोसेस कॉस्टिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कोई सीमेंट कंपनी है, मतलब सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो ये क्या करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर दिया, मतलब वो आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप वो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइप। जो हम स्कूल में ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म बोलते हैं हम उसको। तो ये यूनिफॉर्म जो होता है मतलब सेम टाइप का आपका ड्रेस है, ड्रेस कोड होता है, वैसे ही ये कॉस्टिंग का ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, सेम मेथड वो अप्लाई करते हैं सेम इंडस्ट्री में, और उसका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करने के बाद आप इंटरफर्म कंपैरिजन भी करते हो। मतलब ये बात होती है जैसे अगर आपकी ए कंपनी और बी कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, बी कंपनी लॉस में चल रही है, प्रोडक्शन तो दोनों का सेम है, ठीक है, बट बी कंपनी क्यों लॉस में चल रही है, तो इन्होंने कॉस्टिंग करते टाइम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है ये बी कंपनी के मालिक लोग, एम्प्लॉयर लोग, मैनेजर लोग देखते हैं, फिर जाके वो इम्प्लीमेंटेशन वो बी कंपनी में कर देते हैं। तो ये जो भी होता है तो ये होता है कंपैरिजन, मतलब हमारी कंपनी भी हमको प्रॉफिट में लानी है तो किसी और का जो कॉस्टिंग मेथड है वो हम एडॉप्ट कर लेते हैं, दैट्स मीन्स ए कंपैरिजन। मतलब हमारे और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ये टॉपिक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कॉस्टिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS का क्या इंट्रोडक्शन, मतलब क्या यूज़ होता है कॉस्टिंग में, तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस सबको MIS का दिया हुआ है। और उसके बाद प्रोसीजर ऑफ MIS का प्रोसीजर भी आपको दिया गया है। तो ऐसे ही आपको ये पहले टर्म में 4 टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो है, ठीक है, इसमें आपको एक पहला टॉपिक जो दिया है सेकंड टर्म में, तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है ये। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है इसमें बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं। फार्मूला अगर इसमें आपको मार्क्स लाने हैं तो फार्मूले अच्छे से आपको लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलता है या फिर आता है कि भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको ये एनालिसिस करके देगा या फिर ये फाइंड करके देगा आपने जितना बजट में पकड़ा था। सपोज़ अगर मेरे को एक टीवी लेना है, अगर LED टीवी अगर मेरे को लेना है और उसका मैंने बजट पकड़ा था 70,000 रुपीज़ का, मैं किसी शोरूम में जाता हूँ, अगर वो टीवी, मैं अलग अलग टीवीज़ देखता हूँ, LED देखता हूँ, तो मेरे को 50,000 का मेरा बजट है, बट एक्चुअल में मैंने लिया था 70,000 का LED। मतलब एक्चुअल जो खर्चा होता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से एक तो कम होता है, नहीं तो ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे जो डिफरेंस आता है ना एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो आपने प्री डिटरमाइंड किया, मतलब पिछले वाला डेटा जो है वो उसको यूज़ करके हम बोलते हैं, ठीक है, कि ये इतना खर्चा होगा, एक अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो वो अप्रॉक्स खर्चा जो है आपका, तो एक्चुअल खर्चे और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट जो है इसमें जो डिफरेंस आता है, तो ये आपका वैरिएंसेस होता है। यहाँ पे वैरिएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक में आपको सब वैरिएंसेस सीखने हैं यहाँ पे। तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग है, डेफिनेशन है, आपको देखना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स के टाइप्स देखने हैं, सेटिंग्स एंड मटेरियल
सेटिंग अप द मटेरियल एंड लेबर स्टैंडर्ड, तो लेबर में और मटेरियल में कैसे उसको सेटअप किया जाएगा ये भी आपको देखना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमको देखना है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये भी हमको देखना है यहाँ पे। उसके बाद वेरिएंसेस अलायंसेस एनालिसिस एंड अ सिग्निफिकेंस, तो वेरिएंस जो है आपके, तो ये वेरिएंस आपको देखने हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस क्या होता है, उसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, उसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं ये भी आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर का टॉपिक है आपका फार्म कॉस्टिंग। ये फार्म कॉस्टिंग जो है, तो ये फार्म कॉस्टिंग आपको मतलब जो फार्मिंग होता है, हमारा फार्मिंग जो है उसके लिए हम कितना खर्चा करते हैं और उसके अगेंस्ट हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या होगा, एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है फार्म कॉस्टिंग के, उसका मतलब जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, कॉस्ट शीट बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, ये टॉपिक में आपको सिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होता है ये टॉपिक पे। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट। अभी ये कॉस्ट ऑडिट के रिकॉर्डिंग रूल्स होते हैं, मतलब कॉस्ट ऑडिट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे आपको अकाउंट्स में रूल्स दिए गए हैं, तो उसी टाइप के आपको यहाँ पे कॉस्टिंग में भी आपको रूल्स दिए गए हैं और कॉस्ट ऑडिट भी हम करते हैं, तो वो कैसे होता है तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स अंडर सेक्शन 140, तो 140 के अंडर जो भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स हैं तो उसको हम देखेंगे। इन द कंपनीज एक्ट अभी जो रिवाइज हुआ है 2013 में, तो उसके अंडर आपको ये दिया गया है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड वेरिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अभी कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है और उसका वेरिफिकेशन भी कैसे होता है, ये आपको ये टॉपिक में देखना है। उसके बाद है कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, ठीक है ना, उसके राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑडिट लीगल प्रोविज़न क्या होता है। तो कॉस्ट ऑडिट का लीगल प्रोविज़न जो है, तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एनेक्चुअर्स क्या होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ICMAI इंडिया के जो मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं वैसे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ मतलब उनको सिर्फ देखेंगे कि एकदम फास्ट व्यू है ये, इतना ज़्यादा कुछ डीप में दिया नहीं है आपको, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके बाद जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये आपका टोटल जो है वो सिलेबस है। तो इसमें आपको 50% जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें ही 50% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मोर देन 20 मार्क्स, मतलब अप टू द 20 मार्क्स तक होते हैं, मतलब 20 मार्क के लिए भी अप्रॉक्स आपको पूछा जाएगा, मतलब 20 मार्क का भी क्वेश्चन आपको आता है। मतलब आपको क्या करना है कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरेटिकल के ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, फार्म कॉस्टिंग है, ठीक है, उसके बाद बजटरी कंट्रोल है, तो ये 4 टॉपिक पे आपको ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसमें आपका MIS है, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत मतलब ये 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा आपको पूछा जाता है।